गर्मी और ठंड के बीच का यह अद्भुत खेल, जिसे हम थर्मल प्रॉपर्टीज कहते हैं, वास्तव में बहुत गहरा है। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके अणु तेजी से गति करने लगते हैं। यह गति ही तापमान को दर्शाती है। सोचिए, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसके अणु कैसे तेजी से हिलने लगते हैं और अंततः वह भाप में बदल जाता है। यह एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा सिद्धांत है। अब थर्मल ऊर्जा की बात करें। यह ऊर्जा उस समय उत्पन्न होती है जब अणु आपस में टकराते हैं। जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो हम उसमें ऊर्जा डालते हैं, जिससे उसके अणु अधिक गतिशील हो जाते हैं। यह ऊर्जा न केवल तापमान बढ़ाती है, बल्कि पदार्थ के अन्य गुणों को भी प्रभावित करती है, जैसे कि धातुओं की गर्मी की चालकता। धातुएं गर्मी को जल्दी से संचारित करती हैं, जबकि लकड़ी जैसे गैर धातु धीमी होती हैं। अब थर्मल विस्तार पर ध्यान दें। जब पदार्थ गर्म होता है तो वह फैलता है। यह एक सामान्य अनुभव है, जैसे कि गर्मी में रेल की पटरियों का फैलना। यह घटना हमें बताती है कि अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसी कारण से ठंडे मौसम में पानी की बर्फ बन जाती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। फिर बात करते हैं थर्मल संधारण की। यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ गर्मी को अपने भीतर संचित करता है, जैसे कि एक गर्म पानी की बोतल। जब आप इसे पकड़ते हैं तो यह गर्म होती है, लेकिन कुछ समय बाद यह ठंडी हो जाती है। यह थर्मल संधारण का परिणाम है। अब थर्मल संतुलन की अवधारणा पर विचार करें। जब दो पदार्थों के बीच तापमान का अंतर होता है तो गर्मी हमेशा उच्च तापमान वाले पदार्थ से निम्न तापमान वाले पदार्थ की ओर प्रवाहित होती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक दोनों पदार्थों का तापमान समान नहीं हो जाता। इन सभी सिद्धांतों का हमारे जीवन में गहरा प्रभाव है। चाहे वह हमारे घरों में हीटर का उपयोग हो या एयर कंडीशनर का, थर्मल प्रॉपर्टीज हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए अगली बार जब आप गर्म चाय का कप उठाएं तो सोचिए कि इसके पीछे कितनी जटिलता और विज्ञान छिपा है। थर्मल प्रॉपर्टीज केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने का एक तरीका है।